प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 1। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले ये जो हमें समस्या दी गई है, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें समस्या दी गई है, इसमें सबसे पहले हमें इसके समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर समीकरणों का ग्राफ ड्रा करना है और उसके बाद उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। यहाँ माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। अब देखिए, हमें दिया है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो लड़कियाँ प्लस लड़के कुल कितने हैं, 10। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4। यहाँ दिया हुआ कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दी, 4 बच गए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ देखिए कि हमें दी गई समस्या के लिए 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों की हम टेबल तैयार करेंगे। तो पहले समीकरण से हम एक चर लेफ्ट में रख लेते हैं, दूसरा चर राइट में ले जाते हैं। 10 और y राइट में लेके जाएंगे तो y माइनस का हो जाएगा। एक टेबल बनाइए x और y की वैल्यू रखते रहेंगे हम। यहाँ पर y मान लीजिए मैंने 5 रख दिया तो x भी कितना आएगा, 5। और y मैंने 3 रख दिया तो 10 माइनस 3 और x आ जाएगा 7। इसी तरह से दूसरे समीकरण से भी एक टेबल तैयार कर सकते हैं। यहाँ x बराबर 4, y लेफ्ट में माइनस का राइट में जा कर के प्लस हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू मान लीजिए मैं 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और y की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ तो x की वैल्यू 2 + 4 कितनी हो जाएगी, 6। अब टेबल बनाने के बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर ये x है और ये y है। एक बड़ा खाना हमने 1 के बराबर लिया है। तो अब यहाँ पहले समीकरण के लिए हम ग्राफ ड्रा करने के लिए देखते हैं कि x बराबर 5 और y बराबर 5। x पे 5 चलेंगे, फिर y पर 1 2 3 4 5। x बराबर 5 और y बराबर 5। इसी तरह से x बराबर 7 और y बराबर 3। x बराबर 7 और y बराबर 1 2 3। ये 2 बिंदु हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम ज्वाइन कर देंगे और साथ में
इन बिंदुओं के निर्देशांक भी हम लिख देंगे कि ये बिंदु था 5 5 और ये बिंदु है 7 और 3। पहले x निर्देशांक लिखना, फिर y निर्देशांक लिखना है। और ये था समीकरण x + y = 10 के लिए, तो x + y = 10 के लिए ग्राफ हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए x = 4 और y 0, x = 4 है और y 0, तो y पर नहीं चलना है, तो ये निर्देशांक आ गया हमारे पास 4 और 0। और x = 6 और y 2, x = 6 और y 2, 6 और 2। इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। x - y = 4 का ग्राफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये दोनों ग्राफ देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर इस समस्या का एक हल होगा, या दिए गए समीकरण युग्म का एक हल होगा। अब यहाँ देखिए कि x का निर्देशांक क्या है, x का निर्देशांक है 7 और y का निर्देशांक है 3। तो x = 7 और y = 3 इस समीकरण युग्म का हल होगा। इसलिए लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 और लड़कों की संख्या 3। अब अपने उत्तर की पड़ताल करके देखें तो 7 लड़कियां और 3 लड़के, कुल मिलाकर के 10 हैं और 10 ही टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं। और लड़कियों की संख्या देखिए, लड़कों की संख्या से 7 - 3 4 अधिक है, तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम किसी भी दी गई समस्या के समीकरण बना सकते हैं और उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ठीक इसी तरह से हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, दिया हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य हम x मान लेते हैं और पेन का मूल्य y मान लेते हैं। तो यहाँ एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कि एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5x होगा और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का y है तो 7 कलमों का मूल्य 7y होगा। और कुल मिलाकर के ये कितना दिया हुआ हमें, 50 दिया हुआ है, 50 रुपये। और दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल है तो एक का x है तो 7 का 7x हो जाएगा, और 5 कलम है तो 5y हो जाएगा, और कुल मिलाकर के दिया हुआ है 46 रुपये। तो इस तरह से हमें दी गई समस्या से 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम इनकी टेबल बनाएंगे। सबसे
पहला जो समीकरण है, यहाँ से हम एक चर को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी राइट में ले जाएंगे टेबल बनाने के लिए। 5x बराबर 50 माइनस 7y, या x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। अब देखिए इसकी टेबल ड्रा करते हैं। अब देखिए टेबल में हम ऐसी वैल्यू चूज करेंगे y की कोशिश करेंगे कि x एक पूर्ण संख्या में आए, ताकि ग्राफ में निर्देशांक चूज करते समय हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। अगर पॉइंट्स में भी आती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं पूर्ण संख्याओं की यहाँ पर। तो y अगर मैं 0 रखूँ तो 7 गुणा 0 0, 50 बटे 5 10 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर y मैं 5 रखता हूँ, 7 5 से 35, 50 में से 35 माइनस होंगे, 15 बचेंगे, 15 बटे 5 3। अब ये पहले समीकरण की टेबल आ गई है। दूसरे समीकरण की टेबल देखिए कि 7x बराबर 46 माइनस 5y, और यहाँ से x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7। अब देखिए कि सेकंड समीकरण की टेबल बनाने के लिए मैं y की वैल्यू रखता हूँ। y की वैल्यू मान लीजिए मैं -2 रखता हूँ, तो माइनस गुणा माइनस प्लस 5 दूनी 10, 46 प्लस 10 56, 56 बटे 7, 7 8 56, x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह से यदि मैं y बराबर 5 रखता हूँ, 5 5 25, 46 माइनस 25, यह आएगा 21, 21 बटे 7 3। तो y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 3। अब ये दोनों टेबल्स हमारे पास आ गई हैं। इन टेबल्स के आधार पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखिए इस ग्राफ में ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के राइट में एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है और मूल बिंदु के लेफ्ट में एक्स एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ और इसके नीचे वाई एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब पहले समीकरण के लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले समीकरण की टेबल देखेंगे, वहाँ से निर्देशांक नोट करेंगे। एक्स बराबर 10 और y बराबर 0, x बराबर 10 और y बराबर 0। तो ये निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ है, तो 10 और 0 यहाँ लिख देंगे। दूसरा है x 3 और y 5, x पे 3 और y पर चलेंगे 5। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और ये ग्राफ है 5x प्लस 7y बराबर 50 का। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ ड्रा करेंगे। x 8 और y -2, x 8 और y -1 और -2, 8 और -2 इस बिंदु के निर्देशांक हैं। एक बिंदु है x 3 और y 5, x 3 और y 5 जो हमने पहले से ही बना रखा है। इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर देंगे। दूसरे समीकरण का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों बिंदु, यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों ग्राफ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ x के निर्देशांक है 3 और y की वैल्यू है 5। तो यहाँ से x बराबर 3 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपये और कलम का मूल्य होगा 5 रुपये। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए यहाँ पर A1/A2 देखिए, A1 है पहले समीकरण में x का गुणांक और A2 है दूसरे समीकरण में x का गुणांक। इसी तरह से B1/B2 पहले समीकरण में y का गुणांक और B2 है दूसरे समीकरण में y का गुणांक। इसको कट करेंगे तो -2/3 आएगा। और C1/C2 ऐचर पद है, C1 पहले में समीकरण में ऐचर पद और C2 दूसरे समीकरण में ऐचर पद। तो यहाँ पर हम पहले दो अनुपातों को कंपेयर करें, A1/A2 कितना 5/7 और B1/B2 है -2/3। हम यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हम कंपेयर करें तो A1/A2 यहाँ से हम देख पा रहे हैं 9/18। कट करेंगे तो 9 1 9 9 दूनी 18 1/2 आ जाएगा। अब B1/B2 3/6, इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। C1/C2 12/24, 12 1 12 12 दूनी 24, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही इक्वल है। तीनों इक्वल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती रेखाएं होगी। लैंग्वेज यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी की जगह समपाती रेखाएं होगी। थर्ड का अगर हम हल करें, थर्ड पार्ट का, तो A1/A2 6/2 कट करेंगे तो 3/1 अर्थात 3 आ जाएगा। और B1/B2 अगर हम कंपेयर करें तो -3/y का गुणांक कितना -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 ये भी 3 आ गया। और C1/C2 10/9, ये 3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है वो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अगर इसी क्वेश्चन में हमें हल पूछा जाए तो इसमें एक हल होगा या एक अद्वितीय हल होगा, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत।
तो थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह से ही चलेगा, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो यहाँ पे भी हमें अनुपात कंपेयर करना है, तो A1/A2 3/2 है और B1/B2 2/-3 यानी -2/3 हो गया, और C1/C2 5/7 है। अब देखिए ये जो एचर पद है इनको चाहे आप दोनों लेफ्ट में ले आए चाहे दोनों राइट में रह के हम ये अनुपात कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये एक लेफ्ट में और एक राइट में हो, या तो दोनों समीकरणों के एचर पद राइट में ही हो या दोनों के लेफ्ट में ही हो। उसके बाद आपने A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में एक अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल होगा तो ये समीकरण युग्म जो होगा कैसा होगा, संगत होगा। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। अब सेकंड देखिए कि यहाँ पर A1/A2 कितना है, 2/4, कट करेंगे तो 1/2। B1/B2 -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। और C1/C2 8/9, ये 1/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और ये क्या होगा, असंगत होगा। लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत है। इसी तरह से थर्ड पार्ट A1/A2 3/2 बाई में 9 करेंगे तो 9 नीचे, और ये आ जाएंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 1/6। और B1/B2 ये आएगा 5/3 और बटे में -10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बनेगा -1/6। और C1/C2 होगा 7/14, तो ये 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये एक प्लस का 1/6 है और दूसरा माइनस का 1/6 है। तो प्लस माइनस साइन का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो इस केस में जो समीकरण युग्म है वो क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इस केस में एक अद्वितीय हल होता है। अब फोर्थ में A1/A2 5/-10 यानी -1/2 आ जाएगा। B1/B2 -3/6, ये भी -1/2 होगा। और C1/C2 11/-22, ये भी -1/2 के बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। तो इस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये समीकरण युग्म भी क्या होगा, संगत होगा। अब लास्ट पार्ट कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर A1/A2 ये है 4/3, तो हो गया A1, और A2 है 2, तो ये बटे में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2/3। अब B1/B2 ये भी 2/3
3 है और C1/C2 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये भी 2/3 है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सेम टू सेम यही वाला केस बन जाता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये भी क्या होगा, संगत होगा। तो ये दोनों स्टेप यहाँ लिखने हैं। तो ये समीकरण युग्म भी क्या होगा, संगत होगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह से ही हमें दो समीकरणों के जोड़े दे रखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। इनका भी सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करके हमें यह ज्ञात करना है कि यह संगत है या असंगत है। और यदि असंगत है तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हमें लिख देना है कि समीकरण युग्म असंगत है। और यदि संगत होता है तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से टेबल बना करके हमें ग्राफ ड्रा करना होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट आप अपने आप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, मैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास एक आयताकार भाग है, इसकी लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई में से अगर चौड़ाई माइनस करें तो 4 मीटर बचेगा। और इसका अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग, क्योंकि पूरा परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप में इसका आधा हो जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई यानी x प्लस y है 36। तो इस तरह से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात कि हमें इन दोनों समीकरणों से x और y ज्ञात करना है। आयत के केस में विमाओं का अर्थ लंबाई और चौड़ाई होता है। अब पहले समीकरण से हम देखते हैं कि x बराबर 4 प्लस y। तो इसकी टेबल बनाएंगे हम। यदि मैं y बराबर 0 रख दूँ तो x बराबर 4 आ जाएगा, और y बराबर अगर मैं 6 रख देता हूँ तो x 10 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण से x बराबर 36 माइनस y, x और y, तो y की वैल्यू हम रखेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। y की वैल्यू मान लीजिए हम 10 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 36 माइनस 10 26 आ जाएगी। और y की वैल्यू हम 20 रख देते हैं, तो 36 माइनस 20 16 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल तो है ही। अब हम इसका एक ग्राफ ड्रा कर देते हैं। यहाँ ग्राफ में देखिए, ये x एक्स है और ये y एक्स है।
हमने एक बड़ा खाना 2 के बराबर लिया है। तो पहले बिंदु के निर्देशांक है x 4 और y 0। x पे 4 चलेंगे और y पे 0। तो ये बिंदु है 4 और 0। और दूसरा बिंदु x 10 और y 6। x 10 है और y 6। x 10 और y 6, तो ये 10 और 6। इन दोनों बिंदुओं को हम ज्वाइन करेंगे। और ये है x माइनस वाई बराबर 4 का ग्राफ। अब दूसरे समीकरण में x 26 और y 10। x 26 और y 10 ये है। दूसरा x 16 और y 20। x 16 और y 20, तो इन दोनों की सीध में ये वाला बिंदु बनेगा। इन दोनों का आप आपस में ज्वाइन कर दें। देखिए ये दोनों रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये x प्लस वाई बराबर 36 का ग्राफ है। और ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक है x बराबर 20 और y बराबर 16। 20 और y हम देख रहे हैं कितना, 16। तो यहाँ से x बराबर 20 और y जो है 16 हमारे समस्या का हल आ जाता है। तो यहाँ x बराबर 20 अर्थात लंबाई जो है वो 20 आ जाएगी और चौड़ाई जो है वो y बराबर 16 आ जाएगी। अगर हम आंसर की पड़ताल करके देखें तो दोनों का टोटल 36 है और दोनों का डिफरेंस 4 है। प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट पार्ट प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, सेकंड पार्ट समांतर रेखाएं हो, थर्ड पार्ट समपाती रेखाएं हो। तो देखिए ये हमें एक समीकरण दे रखा है और दूसरा समीकरण हमें ऐसा लिखना है ताकि युग्म जो है वो क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हम लिखेंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। इसलिए वांछित समीकरणों में से एक क्या होगा कि A1/A2। देखिए दूसरा समीकरण हम लिख देते हैं, इसका डबल कर देते हैं कि 4x प्लस, अब 3 का दुगुना होता है 6 और हमें A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। जैसे इसको डबल किया तो इसको डबल के अलावा कुछ और कर दो, 9y कर दो, पर माइनस में इसको कुछ भी रख दो, 16 रख दो बराबर 0। कहने का अर्थ ये है कि दूसरा समीकरण जब हम लिखते हैं तो इसमें कुछ ऐसे गुणांक चूज करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे हम दुनिया भर के समीकरण जो चूज
कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम और लिखना चाहें, जैसे इसको 2x को 3 गुना कर दो, 2 3 6x, इसको 3 गुना ना करो, बस इसको चाहे 2 गुना कर दो। और जैसे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में C1/C2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसको जो मर्जी रखो, 8 रखो, 16 रखो, 10 रखो, जो आपकी मर्जी है वो रखो। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए दूसरा समीकरण लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों, इसके लिए समांतर रेखाओं के लिए क्या लिखेंगे? समांतर रेखाओं के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम जैसे एक ऐसा लिख सकते हैं कि इसको डबल कर दीजिए समांतर रेखाओं के लिए, ये कंडीशन है, इसलिए वांछित समीकरणों में से एक क्या होगा? इसको डबल कर दीजिए 4x, इसको भी डबल कर दीजिए 6y, इसको डबल ना करो, इसको कुछ और कर दो या ऐसा कैसे रख दो, तो अपने आप C1/C2 इक्वल नहीं होगी। या फिर डबल की बजाय 3 गुना कर दो, 2 3 6x प्लस 3 3 9y, इसको 3 गुना ना करो, इसको कुछ और कर दो, एक अन्य समीकरण आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट करना हमने कि संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाओं के लिए है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसको डबल डबल कर दो बस, इसलिए वांछित समीकरणों में से एक देखो, समीकरण तो वांछित बहुत हो सकते हैं ऐसे, इसमें इसलिए एक लिखना हमने। तो जैसे डबल कर दीजिए, 2 का दुगुना 4x प्लस 6y आएगा, कि डबल कर देते हैं कि 2x का 4x, 3y का 6y और -8 का -16 बराबर 0। या आप 3 गुना करके लिख सकते हैं, हाफ करके लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो रेशियो इक्वल कब होगा? जब या डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, हाफ करेंगे, 1/4 करेंगे, इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा समीकरण लिख सकते हैं। कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, इतने सम करने के बाद हम ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। मैं इसका हिंट दे देता हूँ कि जैसे इसका A1/A2 कंपेयर करें तो 1/3 है, B1/B2 कंपेयर करें तो -1/2 है। हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों से जो हम ग्राफ खींचेंगे वो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। वो ग्राफ कुछ इस तरह का हमारे पास आएगा। मान लीजिए कि ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। जब आप इन समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो हो सकता है एक समीकरण का ग्राफ कुछ ऐसा आए और दूसरे समीकरण का ग्राफ कुछ ऐसा आए, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जब ये प्रतिच्छेद करेगी तो ये एक्स एक्स के साथ, देखिए ये एक्स एक्स है और ये दो रेखाएं होगी, तो इस तरह से एक जो है क्या बन गई है? त्रिभुज बन गई है। इस त्रिभुज के आपने क्या करने हैं? शीर्ष हैं ये 3,
इन शीर्षों के निर्देशांक आपने यहाँ लिखने हैं, ठीक। और उसके बाद इस त्रिभुज का ये भाग है, अंदरूनी भाग, इसको छायांकित करना है। तो पहले आप इनकी टेबल तैयार करें, टेबल तैयार करके इसका ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने के बाद इसके जो 3 शीर्ष आते हैं उन शीर्षों के निर्देशांक लिखें और बीच का जो भाग है वो छायांकित कर दें। और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।